नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इकोनॉमिक्स इनसाइट्स पर। मैं हूं निखिल वर्मा और आप हमारे साथ में हैं इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ने के लिए। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइसो रेवेन्यू लाइन, जिसको हिंदी में बोलते हैं सम आय रेखा। ये सम आय रेखा क्या होती है, तो वीडियो में हम आगे बढ़ें इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और इससे अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना। दोस्तों, हमारा जो लास्ट लेक्चर हुआ था, यानी जो इसके पहले वाला सेशन मैंने अटेंड किया था, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि पीपीसी के बारे में बताया था, मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। यानी कोई भी फर्म वो दो पदार्थों का अगर निर्माण कर रही है तो उसके ऐसे कौन कौन से कम्बिनेशन, ऐसे कौन कौन से पॉसिबिलिटीज़ बन सकती थी प्रोडक्शन करने की। यानी लास्ट सेशन में मैंने आपको इतना ही बताया था। और आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ आइसो रेवेन्यू लाइन। ये क्या होता है इसके बारे में हम समझते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि इकोनॉमिक्स जो है वो आपको व्यवहार से रिलेटेड नॉलेज देता है। यानी आप कोई भी चीज़ जो आप अपने व्यवहारिक जीवन में लागू करते हो या दैनिक दिनचर्या में जो भी आप किसी भी चीज़ को, आप किसी भी टास्क को आप शामिल करते हो, वो इसी चीज़ का अध्ययन हमारे इकोनॉमिक्स करता है। तो इकोनॉमिक्स का जो भी टॉपिक हम पढ़ाते हैं या कोई भी टीचर पढ़ाता है, वो बहुत सलीके से आपको उसको व्यवहार से जोड़ करके समझना है। जब आप किसी भी टॉपिक को व्यवहार से जोड़ करके समझेंगे तो वो टॉपिक आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही सलीके से समझ में आ जाएगा। ये टॉपिक बहुत ही सलीके से आप समझिएगा और इसको लाइटली लीजिएगा, मतलब इसको बहुत ज़्यादा पढ़ाई के पर्पज़ से मत लीजिएगा। इसको अगर आप व्यवहार से जोड़ के समझेंगे तो ये टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो दोस्तों, जो सम आय रेखा है ये क्या बताती है, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा दूं। यानी लास्ट सेशन में मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि जैसे कोई फर्म है, वो फर्म फिलहाल के लिए दो पदार्थ का निर्माण कर रही थी, एक्स पदार्थ और वाई पदार्थ। उसके पास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज थे, उसके पास जो भी उपलब्ध संसाधन थे, उन संसाधनों का यूज करके एक्स पदार्थ और वाई पदार्थ को बना रही थी। लेकिन वहाँ पर जो एक्स पदार्थ और वाई पदार्थ वो फर्म बना रही थी, उसके कई सारे पॉसिबिलिटीज़ थी। मतलब ऐसा भी हो सकता था कि वह जो है अपने पास जो भी रिसोर्सेज उपलब्ध हैं उसके पास, उस रिसोर्सेज को केवल एक्स पदार्थ को बनाने में लगाए, ये भी पॉसिबिलिटीज़ थी। और ये भी पॉसिबिलिटीज़ थी, यानी ये भी संभावना था कि केवल वाई पदार्थ को ही बनाने में सारे रिसोर्सेज को वो यूज कर डाले। और ऐसा भी हो सकता था कि कुछ रिसोर्सेज के एक्स पदार्थ को बनाने में लगाए और कुछ जो रिसोर्स हैं उसको वाई पदार्थ बनाने लगे। मतलब कि इस प्रकार से कई प्रकार की प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ बनी थी। वो चीज़ें आप इस तालिका में भी देख सकते हैं। ठीक है, ये तालिका आप देखेंगे इस तालिका में, और इस तालिका से आपको समझ में आएगा कि कोई भी फर्म है अगर वो दो पदार्थ का निर्माण कर रही है तो ऐसी प्रोडक्शन की कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं। यानी उसके पास जो भी रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज को उन दो पदार्थ को बनाने के लिए अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि वो केवल एक्स पदार्थ को बनाने में लगाए, वाई पदार्थ को बनाने में लगाए। तो बेसिकली जो सम आय रेखा है ये हमें क्या बताती है, तो जो सम आय रेखा है वो हमें ये बताती है कि यदि इस रेखा पर स्थित दो पदार्थों के किसी भी कॉम्बिनेशन को अगर बेचा जाए, कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक्स पदार्थ है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए समझिए, ये आपका एक्स पदार्थ है, ये आपका वाई पदार्थ है, और आपका जो कॉम्बिनेशन पहला बन रहा है, यानी हो सकता है जो फर्म हो, केवल वो फर्म जितने भी उसके पास उपलब्ध रिसोर्सेज हैं उसको केवल वाई पदार्थ बनाने में ही लगा दे और एक्स पदार्थ को बनाए ही ना। तो इस प्रकार से अगर वो प्रोडक्शन करता है तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ ये है, मतलब एक संभावना है प्रोडक्शन करने की। और वहीं पर ऐसा भी हो सकता है कि वो केवल एक्स पदार्थ को ही बनाए, वाई पदार्थ को ना बनाए। मतलब कहने का है कि सारे रिसोर्सेज को वो केवल एक्स पदार्थ बनाने में ही खर्च कर दे, वाई पदार्थ में ना लगाए। तो क्या कंडीशन आती है, तो कंडीशन ये आती है कि यानी 5 यूनिट, इसको अगर 100 में बोलें, यानी अगर इसको बोल दें 100 में HUN, 100 का समझना HUN, ठीक है, मतलब इसको 100 में दिखाते हैं। तो अगर 100 में दिखाएंगे तो ये 5 है तो ये 500 हो जाएगा, और ये 0 है तो 0 हो ही जाएगा। अगर मान लीजिए कि फर्म सारे रिसोर्सेज को केवल एक्स पदार्थ को बनाने में लगा रहा है, वाई पदार्थ को बनाने में नहीं लगा रहा है, तो उस केस में जो फर्म है एक्स पदार्थ की 500 यूनिट का प्रोडक्शन कर रही है। ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज ऐसी भी तो हो सकती है ना कि मतलब कि जो एक्स पदार्थ है उसको बनाने में कुछ टेक्निक, कुछ मैन पावर, कुछ कैपिटल को लगाए और कुछ पदार्थ एक्स वाई को बनाने में भी लगाए। तो इस तरीके से हो सकता है। तो जो सम आय रेखा है वो हमें ये बताती है कि यदि इस रेखा पर स्थित
एक्स और वाई पदार्थ के किसी भी कम्बिनेशन को या सभी कम्बिनेशन को मार्केट में बेचा जाए तो उससे जो मिलने वाली आय है वो एक समान होगी। फिर से समझिए, यदि कोई भी फर्म है वो फिलहाल के लिए दो पदार्थों को बना रही है, एक्स पदार्थ और वाई पदार्थ, अगर इनका जो कम्बिनेशन है यानी इनका जो पॉसिबिलिटीज़ है प्रोडक्शन की, अगर उन सभी कम्बिनेशन को या उन सभी पॉसिबिलिटीज़ को मार्केट में बेचा जाए तो उससे मिलने वाली जो इनकम होगी, जो आय होगी, वो एक समान होगी। अब ये सम आय रेखा ये कैसे बनती है, इसको आप ग्राफ पे समझिए। दोस्तों आपके सामने ये ग्राफ होगा, फिलहाल के लिए आप ये समझिए, यहाँ पर ये ओ एक्स अक्ष है और ये ओ वाई अक्ष है। मतलब कि आपका जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है इसको आप बोलते हैं क्या, ओ एक्स अक्ष, ठीक है। और जो आपका वर्टिकल लाइन है जिसको हम बोलते हैं ओ वाई अक्ष, ठीक है। और इस ओ एक्स अक्ष पर, जिसको हॉरिजॉन्टल हम बोल देते हैं, ये एक्स पदार्थ का है, यहाँ पे दिखाया गया है। और जो वर्टिकल लाइन है जिसको हम ओ वाई अक्ष बोलते हैं, इस लाइन पर आपको वाई पदार्थ दिखाया गया है। अब जब भी कोई फर्म है एक्स पदार्थ और वाई पदार्थ को बनाती है, जनरेट करती है, उत्पादित करती है, तो उसके द्वारा जो भी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज बनती है, यदि वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज इस सम आय रेखा पर, दोस्तों आपको सामने ये आर है और ये एल है, ये आपका आइसो रेवेन्यू लाइन है और जो आपका ए से बी है, मतलब कि ये जो सीधे ऐसे गया हुआ है, ये आपका है पीपीसी यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है। मैंने लास्ट सेशन बताया था, जो भी अगर नए व्यूअर हैं उनको नहीं पता है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होती है, वो हमारे लास्ट सेशन को देख सकते हैं, या तो मैं उसको आई बटन में दे दूंगा, वहाँ से आप विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको पता है कि ये ए बी क्या है, आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, और जो आपका आर एल है, ये आपका यही आपका जो आर एल है, यही आपका आइसो रेवेन्यू लाइन है। और अगर इस आइसो रेवेन्यू लाइन पर एक्स पदार्थ और वाई पदार्थ का कोई भी पॉसिबिलिटीज या कोई भी संभावनाएं, उत्पादन की संभावनाएं हम इस रेखा पर स्थित होते हुए मार्केट में सेल करते हैं, तो उससे जो हमारी मिलने वाली इनकम होती है, जो आय होती है, वो एक समान होती है। अब आपको जो समझना है, तो इस तरीके से मान लीजिए कि फर्म है, फर्म के पास और ज़्यादा रिसोर्सेज आ जाएंगे। जब फर्म के पास और ज़्यादा रिसोर्सेज आ जाएंगे तो जाहिर सी बात है फर्म क्या करेगी, वो तो यही सोचेगी ना कि हमारे पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं तो हम ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, हम ज़्यादा एक्स पदार्थ को बनाएंगे और ज़्यादा वाई पदार्थ को बनाएंगे, मतलब इसका भी पदार्थ का ज़्यादा निर्माण करेंगे और इस पदार्थ का भी ज़्यादा निर्माण करेंगे। तो अगर ऐसा होगा तो पॉसिबिलिटीज़ और बन जाएंगी, यानी कहने का मतलब है कि आपकी जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ हैं वो और ज़्यादा बन जाएंगी। कहने का मतलब है कि जब आपकी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है आप मार्केट में ज़्यादा एक्स पदार्थ और वाई पदार्थ को बेचेंगे। जब ज़्यादा बेचेंगे तो जाहिर सी बात है रेवेन्यू ज़्यादा होगी, और जब ज़्यादा रेवेन्यू होगी तो आपका जो आइसो रेवेन्यू लाइन है, यानी आपका जो यहाँ पे फिलहाल के लिए आर एल है, ये शिफ्ट हो जाएगा, यानी लेफ्ट से राइट शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर बढ़ जाएगा, ठीक है। जब आपकी इनकम बढ़ जाएगी तो मान लीजिए कि पहले जब आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड थे, ठीक है, तो आपका जो रेवेन्यू लाइन था यानी आइसो रेवेन्यू लाइन आर एल था, ठीक है ना। अब मान लीजिए रिसोर्सेज बढ़ गए, आपने एक्स पदार्थ वाई पदार्थ को और बनाया, तो जाहिर सी बात है आपका जो आइसो रेवेन्यू लाइन है वो बढ़ जाएगा, आर डैश और एल डैश हो जाएगा, और आपका जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो भी तो चेंज होगा ना। तो जब वो चेंज होगा तो आपका जो पीपीसी है, जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यानी उत्पादन संभावना वक्र, तो ये आपका ये बढ़ जाएगा सी से बढ़ करके और डी तक, यानी सी डी आपका पीपीसी बन जाएगा और आर डैश एल डैश आपका आइसो रेवेन्यू लाइन हो जाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है। इस प्रकार के अगर मान लीजिए कि फर्म के पास ज़्यादा मात्रा में रिसोर्सेज आ रहे हैं, ज़्यादा मात्रा में उसके पास संसाधन उपलब्ध होते चले जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है फर्म क्या करेगी, प्रोडक्शन एक्स का और प्रोडक्शन वाई का बढ़ा देगी। मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर आप मान सकते हैं कि जो पदार्थ एक्स है इसको आप कोई भी पदार्थ मान ले सकते हैं, जैसे आप सेब मान लीजिए या केला मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, कोई भी फल मान लीजिए, और पदार्थ वाई है इसको भी आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। अगर हम मान लें कि जो आपका एक्स पदार्थ है वो सेब है, ठीक है, एक्स पदार्थ क्या है आपका सेब है, और आपका जो वाई पदार्थ है वो संतरा है, ठीक है। अब मान लीजिए कि ऐसा भी हो सकता है ना कि जैसे मान लीजिए कोई फर्म है, कोई कंपनी है, तो वो फिलहाल के लिए सेब और संतरे का उत्पादन कर रही है, तो जब उसके पास
ज़मीन और आ जाएगी। मान लीजिए जब उसके पास सीमित ज़मीन था, इतना ही ज़मीन था तो केवल इतना ही प्रोडक्शन कर रही थी, उसके पास ज़मीन और आ गई, मान लीजिए कि उसके पास ज़मीन इतना ज़्यादा आ गई तो क्या करेगा, उसके पास जब ज़मीन आ जाएगी, कैपिटल आ जाएगा तो ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा। जब ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा सेब और संतरे की जो क्वांटिटी है इसको और बढ़ा देगा, यानी एक्स पदार्थ और वाई पदार्थ की मात्रा और बढ़ाएगा, और ज़्यादा उसको इनकम होगी। जब और ज़्यादा इनकम होगी तो जब का जो आपका आइसो रेवेन्यू लाइन है वो और बढ़ता चला जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे किसी फर्म के पास रिसोर्सेज की मात्रा बढ़ती जाती है वो प्रोडक्शन बढ़ाता जाता है, प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ती जाएंगी, और जैसे जैसे प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ती जाएंगी फर्म को कहीं ना कहीं रेवेन्यू ज़्यादा होता चला जाएगा। जब रेवेन्यू ज़्यादा होता चला जाएगा तो आपका जो आइसो रेवेन्यू लाइन है वो भी लेफ्ट टू राइट खिसकता चला जाएगा, शिफ्ट होता चला जाएगा। अब आपको जो समझना है वो ये समझना है कि जो आपका ये आइसो रेवेन्यू लाइन है इसका जो स्लोप होता है, यानी आर और एल ये आपका रेवेन्यू लाइन है, ठीक है। इसका जो स्लोप होता है वो स्लोप जो है वो स्लोप होता है एक्स पदार्थ की कीमत और वाई पदार्थ की कीमत, ठीक है। कहने का मतलब अगर एक्स पदार्थ की कीमत हम निकालें तो इसको हम बोल सकते हैं पी ऑफ एक्स, ठीक है। और जो आपका वाई पदार्थ है इसका जो कीमत है इसको मान सकते हैं पी ऑफ वाई। तो आपका जो आइसो रेवेन्यू लाइन है, ठीक है, सम आय रेखा है, इसका जो स्लोप होगा वो स्लोप एक्स पदार्थ की कीमत और वाई पदार्थ की कीमत का अनुपात होगा, का रेशियो होगा। जैसा कि आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है जो आइसो रेवेन्यू लाइन है इसका जो स्लोप होगा पी एक्स अपॉन पी वाई होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। दोस्तों कोई एग्जाम्पल मैंने जो आपको दिया यहाँ पर, ये एग्जाम्पल आप व्यवहारिक जीवन से रिलेट कर पाएंगे और आप देखेंगे ही, और हालांकि देखते भी होंगे। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि वो क्या करते हैं कि उनके पास जब तक कुछ मात्रा में सीमित साधन होते हैं वो थोड़ी मोड़ी उत्पादन कर लेते हैं, कुछ ना कुछ थोड़ी मोड़ी बना लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब उनके पास रिसोर्सेज की मात्रा बढ़ जाती है, उसी उनके पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उसी का यूज करके जब उनके पास इनकम ज़्यादा मात्रा में आती रहेगी तो क्या करेंगे, वो अपने प्रोडक्शन को और बढ़ाते हैं। जब वो प्रोडक्शन को और बढ़ाएंगे जाहिर सी बात है ना, लाभ तो ज़्यादा होगा, और जब लाभ होगा तो भाई किसको नहीं चाहिए प्रॉफिट, और प्रॉफिट मिलने के बाद तो सब चाहते हैं कि हमारे पास और ज़्यादा प्रोडक्शन करें, बहुत ज़्यादा ह्यूज प्रोडक्शन करें, भाई हमारा भी मार्केट वैल्यू होना चाहिए, यानी हमारा भी रेपुटेशन होना चाहिए कि हाँ जो है कि ये फला व्यक्ति या पार्टिकुलर ये व्यक्ति जो है अच्छा खासा प्रोडक्शन कर रहा है, अच्छा खासा इसकी रीच बन रही है पूरे मार्केट में, ठीक है। जैसे कि आज आपने बहुत सारे बिजनेसमैन को देखा होगा, वो एक छोटे लेवल से उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, यानी एक लिमिटेड सोर्स से उन्होंने अपना प्रोडक्शन स्टार्ट किया, और कुछ बढ़ते हुए समय के यानी समय बीतने के दौरान उनका एक बड़ा सा स्टार्टअप बन गया। इनफैक्ट कुछ लोगों ने ऐसा किया कि उनका यूनिफॉर्म भी खड़ा हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्शन करते जाते हैं, रिसोर्सेज बढ़ते जाएंगे, प्रोडक्शन होता जाएगा, और इस तरह से आपका रेवेन्यू लाइन बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको हो सकता है कि ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसमें आपको बस ये जानना है कि समय रेखा क्या होती है, और समय रेखा के दौरान वो उसका समय रेखा बताती क्या है एक्चुअल में, उसका क्या मतलब होता है, और किस प्रकार से प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज़ हैं। उन प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज़ को अगर मार्केट में सेल किया जाए तो उनको एक समान आय प्राप्त होती है, जिसको हम बोलते हैं आइसो रेवेन्यू लाइन, ठीक है, समय रेखा, ठीक है। दोस्तों आई होप आपको ये छोटा सा सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अंत में इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि माइक्रो का बहुत सारे टॉपिक को मैंने कवर किया हुआ है, ठीक है। आज के सेशन को बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी और अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।